और इस लीला का वर्णन सबसे प्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। परमात्मा के दिव्य मंगलमय चरित्र का वर्णन सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। 24,000 श्लोकों में भगवान का दिव्य चरित्र गाया। उस समय राम जी थे, उस समय की घटना है जब राम जी थे त्रेता युग में, अयोध्या में राज्य कर रहे थे। सीता को वनवास हो गया था, जंगल में लवकुश का जन्म हो चुका था और वाल्मीकि आश्रम में सीता जी निवास कर रही थी। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का वर्णन किया और अपने यहाँ जो बेटे राम जी के रह रहे थे उनको पूरी रामायण पढ़ाई, 24,000 श्लोक। और पढ़ाने के बाद लवकुश उस रामायण को अयोध्या में राम के दरबार में जाकर के सुनाया। बहुत प्रसन्न हुए राम जी, बड़ा आनंद हुआ। आहा, ऐसा भगवान का दिव्य चरित्र आज तक कभी किसी ने गाया नहीं, तो महर्षि वाल्मीकि ने गाया। सब खुश थे महाराज, वाल्मीकि तो खुश थे ही, किंतु राम जी भी खुश थे, अयोध्या के नर नारी भी खुश थे, महर्षि वशिष्ठ भी खुश थे, सब खुश थे, किंतु हनुमान जी खुश नहीं थे। हनुमान जी वाल्मीकि के पास आए, बोले बाबा तुमने राम जी का ये दिव्य विशुद्ध चरित्र गाया तो है, किंतु हम खुश नहीं हैं। बोले क्यों? इसलिए खुश नहीं है कि आगे का समय जो आएगा त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद आएगा कलयुग। तो अभी तो संस्कृत लोग जानते हैं, तो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, किंतु कलयुग के लोग संस्कृत बिल्कुल नहीं जानेंगे। इसीलिए बाबा तुमको एक बार अवतार और लेना पड़ेगा। वाल्मीकि जी बोले हमको अवतार? बोले हम नहीं जन्मेंगे कलयुग में। कलयुगी लोग इतने पाखंडी हैं, इतने पापी हैं, उन लोगों के बीच में हम जन्म लेंगे? हनुमान जी से दो टूक मना कर दिया महाराज वाल्मीकि ने। तो हनुमान जी बोले कि देखो तुमने ये काव्य में जो रामायण गाई है संस्कृत में, इसको कलयुग में कोई नहीं इसको पढ़ेगा और न समझेगा। तो हमारे कहने से तुम जो है कलयुग में सामान्य भाषा में इसी रामायण का वर्णन करो। और हम प्रतिज्ञा करते हैं, हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि जी से, कि तुम जब जन्म लोगे उस समय हम तुम्हारे साथ निरंतर रहेंगे और तुमको कलयुगी वातावरण से बचाते रहेंगे। और आप राम जी का विशुद्ध चरित्र का जब गायन करोगे तो दुनिया का बहुत भला होगा, बहुत भला होगा। ऐसा भला होगा जैसा कि वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब महाराज महर्षि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की बात को बहुत सोच समझ करके स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब कलयुग आया, कलयुग गुजरता चला गया, लगभग 4,500 वर्ष कलयुग के बीत गए। और उस समय कलयुग में स्थिति बड़ी विलक्षण बन गई। 10 दिशाओं में अराजकता फैली हुई है। विधर्मियों के द्वार सनातन धर्म को नष्ट नाबूद किया जा रहा है। चारों तरफ आग लगी है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कोई भी हिंदू अपनी जीवन सही ढंग से जी नहीं सकता है। जगह जगह महाराज हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है, कोई भी रक्षक नहीं। उस समय ऐसी भयंकर विषम परिस्थिति में सारे मंदिर तोड़ दिए गए, कहीं कोई स्वतंत्र नहीं है अपने धर्म का पालन करने में। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो तांत्रिक लोग थे उस मजहब के, उन्होंने चौराहों पर यंत्र स्थापित कर दिए और उस यंत्र के नीचे से कोई निकले उसकी चोटी गायब हो जाए, चोटी गायब हो जाए।
जबरदस्ती कलमा का पानी पिलाया जाने लग गया और कन्वर्ट बहुत भयंकर विकराल कंडीशन थी। उस कंडीशन में हनुमान जी ने सोचा कि अब ये समय है, ये मौका बहुत श्रेष्ठ है, इस मौके पर महाराज जन्म होना चाहिए। प्रयागराज के पास यमुना मैया के किनारे, ध्यान देना, और एक सुंदर गांव था जिसका नाम था राजापुर। वहां पर सरयू प्रारीण गोत्री ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण के यहाँ महाराज बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनका गोत्र तो पराशर था और उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी अच्छी सुंदर श्रेष्ठ पतिव्रता थी। ध्यान देना, बच्चे के पैदा होने में सबसे बड़ी भूमिका माँ बाप की होती है। अगर पिता सदाचारी है और माँ पतिव्रता है तो उसके उदर में आने के लिए बहुत सी सूक्ष्म जगत की आत्माएं लालायित रहती। तो ये बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, पराशर गोत्र था इनका, और उनकी जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी। संवत लगभग 1554 की घटना है। 1554 संवत में श्रावण के महीने में सप्तमी शुक्ल पक्ष में महाराज 12 महीने, बच्चे 9 महीने रहते हैं, 10 महीने रहते पेट में, किंतु ये हनुमान जी की कृपा से प्रेरणा से 12 महीने में मां के पेट में रहे। 12 महीने के पश्चात इनका जन्म हुआ और ऐसा गजब का नक्षत्र था जिस नक्षत्र में ये जन्मे, उस नक्षत्र का नाम था अभुक्त मूल नक्षत्र।